बहुत छात्र ऐसे होंगे जो ये झांसे में आकर पैसे ट्रांसफर कर भी चुके हैं और आगे कर भी देंगे, तो क्या किया जाए? धन्यवाद मैडम मुझे जोड़ने के लिए। सबसे जी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ सर्व शिक्षक संघ का, शिक्षकों का जो संगठन है मैं जी उसका जी। हूँ। और मैं बेसिकली फिजिक्स का लेक्चरर हूँ। तो जैसे ही ये बात हम लोगों को पता चली, क्योंकि हम्म। सबसे पहले बात ये शिक्षकों के पास ही आई थी, जब कुछ बच्चों के पास कॉल आए तो उन्होंने अपने शिक्षकों से भी इस चीज को कंसल्ट किया, अपने फैमिली से भी कंसल्ट जी। किया। तो हमने, क्योंकि हम सभी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं, हम्म। जैसे मान लीजिए मैं 12th फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जी। तो हम लोगों ने सबसे पहले शिक्षकों ने सभी बच्चों को एक मैसेज डाला कि जो भी कॉल आ रहे हैं वो फ्रॉड वाले कॉल हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल से कोई फोन नहीं कर रहा है। तो हमने अपनी तरफ से अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ बच्चे जिनके पेपर अगर बिगड़े हुए हैं, अगर उनके पास ऐसा फोन आता है तो हो सकता है कि वो ट्रांसफर कर दें। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। करना ये चाहिए था कि वास्तव में अगर कहें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को इस पर एफआईआर दर्ज करानी थी सबसे पहले। क्योंकि अगर इस बात को लेकर चले हम, तो ये बिल्कुल जामताड़ा के तर्ज पर हम्म। जो है फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई है। जिस हम्म। प्रकार कभी एसबीआई बैंक के नाम से आता है, कभी किसी और के नाम से आता है, उसी प्रकार से ये इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल को टारगेट किया गया है। और वहां से डेटा जो है लेकर जो है फोन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जिन बच्चों के पास फोन आए थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जब हमने क्रॉस क्वेश्चन में पूछा तो उन्होंने बिल्कुल हमारे पेरेंट्स का नाम और जो भी हमारी बेसिक जानकारी है वो सब पहले बताई। उन्होंने इसलिए बताया ताकि बच्चों को विश्वास में ले सकें। बच्चों के कुछ पेरेंट्स ने भी बात की तो उन्हें भी विश्वास में लेने के लिए उन्होंने जो जी बेसिक जानकारी जी। होती है, जो कि विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो डाटा जहां से लीक हुआ है, खामी वहीं पर है और वहां कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई, जिसके चलते ये पूरा डाटा जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिए हैं कैसे उन ठगों ज्यादा सर्कुलेट करना हो और छात्रों के बीच में ज्यादा इस अवेयरनेस को फैलाना हो कि इस तरीके की कॉल से आपको अलर्ट रहना है, तो वो और क्या कौन सा तरीका हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके? मैडम देखिए, जितने भी माध्यम है, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे आप लोगों का मीडिया का माध्यम हो, सबके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से ये बात फैल चुकी है कि जो भी कॉल आ रहे हैं वो फ्रॉड आ रहे हैं। बड़े बड़े अखबारों में ये सब खबरें आई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्वयं प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। लेकिन मेरा कहना इससे एक स्टेप आगे का है कि यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो हमको बिल्कुल इसकी तह पर जाना चाहिए कि ये मामला आखिर हुआ तो हुआ कैसे। क्या डेटा हैक करके लीक किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से, या फिर किसी ने डाटा को उन तक पहुंचा दिया है? क्योंकि देखिए, जब तक आप जड़ पर नहीं जाएंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हर साल ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी और हर साल फिर डेटा के हिसाब से आप ये मान के चलिए कि अगर 5% लोग भी फंस जाते हैं, जैसा कि निर्मला मैडम कह रही थी कि अगर 5% लोग भी फंस जाते हैं तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। और बिल्कुल संभावना है, जिस बच्चे का पेपर अगर बिगड़ा होगा तो उसे हम लाख समझाएं, हो सकता है कि वो बातों में आ जाए। इसलिए बहुत जरूरी ये है कि जो हम वायरल कर रहे हैं, हम अपने तरफ से शिक्षक लोग बता रहे हैं, आप लोग मीडिया के जरिए अलर्ट कर रहे हैं बच्चों को, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस बात की तह तक जाना जरूरी है बिल्कुल कि तय तक जाना आखिर बहुत ज्यादा जरूरी है। विवेक जी, निर्मल जी, एक सवाल आपसे भी कि